एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सुबह सुबह तहलका मचा दिया है। भारत का अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, और ये बहुत ज्यादा खास क्यों हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित आवास पर हमला हुआ है। इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट और पुलिस ने शनिवार को बताया कि सीजेरिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि इस घटना में किसी तरह की नुकसान की खबर नहीं है, पर इस बात पर जोर दिया कि नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था। पुलिस और शिन बेट ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, इसे खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई बताया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें घर के फ्लेयर्स गिरने के तेजी से आग जल्दी दिखाई दे रही है। घटना की इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। विपक्षी नेता यायर लैपिड और बेनी गैंट्स दोनों ने घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग ने इस घटना की कड़ी निंदा की और शिन बेट के प्रमुख से बात करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, उनसे निपटने को कहा। हर्जोग के अनुसार शिन बेट प्रमुख ने बताया कि इसे खतरनाक उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। हर्जोग ने लिखा कि आग की लपटों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ चेतावनी देता हूं। इससे पहले अक्टूबर में नेतन्याहू के इसी घर को लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में निशाना बनाया था। लेबनान से भेजा गया ड्रोन सीजेरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेडरूम तक पहुंचने में सफल हो गया था। हालांकि यह अंदर नहीं घुस पाया और बेडरूम की खिड़की के पास फट गया। ड्रोन और वहां मौजूद कांच के टुकड़े अहाते में पाए गए। घटना में घायल कोई नहीं हुआ। नेतन्याहू और उनका परिवार उस समय घर पर नहीं था। हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो तहलका मचा दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण शनिवार रात को किया। इसका वीडियो शेयर करते हुए डीआरडीओ ने कहा कि ओडिशा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से मिसाइल को ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च किया गया। मिसाइल की फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री की ट्रैकिंग के बाद परीक्षण को सफल माना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस मिसाइल की सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया जिसके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और यह देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। लंबी दूरी के इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल से हवा, पानी, जमीन तीनों जगहों पर दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे खास बात यह है कि तेज स्पीड, लो ट्रेजेक्ट्री यानी कम ऊंचाई पर उड़ान की वजह से इन्हें अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। ये मिसाइलें 480 केजी के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल हथियार कैरी कर सकती हैं। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए ये मिसाइल अहम मानी जाती है। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अपनी बेहद हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा विध्वंसक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी कि हवा में रास्ता बदलने में माहिर होती है। इससे ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती हैं। इस क्षमता की वजह से इनसे बच पाना मुश्किल होता है। भारत भी कई वर्षों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। डीआरडीओ ने 2020 में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक HSTDV का इस्तेमाल करके अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की ओर बढ़ रहा है। साथ ही भारत रूस के सहयोग से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के विकास में जुटा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और स्पीड साउंड से 7 से 8 गुना ज्यादा होगा और इसका परीक्षण भी 2024 तक हो जाने की उम्मीद है। आने वाले
महीनों में इसका भी परीक्षण होगा। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हैं। नॉर्थ कोरिया भी दावा कर चुका है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। अभी अगर भारत की बात करें ना, तो भारत ने एक अच्छी खासी क्षमता हासिल कर ली है और ये क्षमता भारत की हर क्षेत्र पे हासिल हो रही है। बात करें अगर एआई की, तो एआई भी भारत के पास आ गया है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी आ गया है, MIR भी टेक्नोलॉजी भी आ गया है, जो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी तेजी से बढ़ा रही है। और ये जो है ना, भारत के लिए अच्छी बात है कि ये सारी चीजें अब खुद भारत अपने दम पर कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना, रूस और अमेरिका के बाद अब भारत भी उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर मायने करता है कि भारत इस क्लब में शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक की रेस बहुत लंबी चल रही थी। अभी जो चाइना जुआई में अपने हथियारों को दिखा रहा है, इस चीज को देखकर भी यही माना जाता है कि चाइना अपने हाइपरसोनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है कि हमने देखो कितना कुछ बना लिया है। अब हमने इतनी सारी चीजें बना ली हैं जो सब सोनिक मिसाइल हो या मैक 7 की स्पीड हो, ये सब कुछ हम हासिल कर सकते। अब कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं कि अच्छा चलो, सब तो कह रहे हैं हमने ये बना लिया, हमने वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, दुनिया के जो 4-5 दिग्गज हैं वो सब आपस में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, क्या इसे रोकने वाला भी कोई है या वो भी नहीं है? तो यहाँ पर आपको बता दूं चाइना का क्या कहना है कि चाइना का कहना है कि ठीक है, जिसने कहा है कि रडार नहीं पकड़ सकते हैं वो गलत है। हमने भी कुछ ऐसा बना लिया है जो रडार को पकड़ सकता, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ सकता है। और यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से करती है, इस तरीके से कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास वो रडार है जो अपनी ताकत से इनको रोक देंगे। वैसे आपको बता दूं, सबसे पहला देश जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं रूस को माना जाता है। रूस के बाद चाइना दूसरे नंबर पर है। रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। चीन के पास DF-17, DF-41, DF-JF और सिंकांग 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन के DF-17 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मध्यम दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 2400 किलोमीटर तक है। चीन ने इसे अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है। चीन की DF-41 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। वहीं चीन की सिंकांग मिसाइल ने भी अपने परीक्षण से दुनिया को हैरान कर दिया। ये मिसाइल भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन की नजर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर है। चीन ने 2016 से 2021 तक कई सारे परीक्षण किए हैं। अगर बात करें अमेरिका की, तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में सुपर पावर अमेरिका अभी रूस और चीन से काफी पीछे चल रहा है। अमेरिका अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। अमेरिका इस साल तक हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेशनल करना चाहता है और इसके लिए उसने शोध पर करीब $4 अरब खर्च भी कर डाला है। अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स दोनों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका के एक और दुश्मन नॉर्थ कोरिया ने भी दावा किया था कि उसने इस तरीके का परीक्षण कर लिया है। तो दुनिया में इस वक्त दौड़ लगी हुई है। अब कम से कम भारत के पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक बार भारत ने ये बना लिया, इसके बाद भारत लंबे रेंज की भी हथियारों को बना लेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है ना, भारत ने अभी हाल के दिनों में बहुत कम समय में बहुत तेज रफ्तार से अपने आप को गति दिया है और चीजों को हासिल किया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।